स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। अखंड ज्योति अप्रैल 2023 की परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी और इसका उत्तरार्ध समय की पुकार सुने गतांग से आगे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि माता जी का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और ये दिव्य लाभ सबको प्राप्त हो। परम वंदनीय माता जी के उद्बोधनों की यह मौलिकता रही है कि वे आध्यात्मिक विचारों को एक ऐसी सुगमता के साथ प्रस्तुत करती हैं कि हर साधक एवं श्रोता के अंतरंग में वे बातें गहराई के साथ आत्मसात हो जाती हैं। अपने इस प्रस्तुत उद्बोधन में वंदनीय माता जी ऐसे ही एक महत्वपूर्ण सूत्र की ओर इशारा करती प्रतीत होती हैं। वे कहती हैं कि आध्यात्मिक साधनाओं को करने का मूल्य तभी है जब हम समय की पुकार को सुन सकें। भक्ति भावना का मूल्य तभी है जब हम उन सिद्धांतों को जीवन में अपना सकें। युधिष्ठिर से लेकर अनेकों आख्यानों का संदर्भ देते हुए वंदनीय माता जी हर गायत्री परिजन से ये आह्वान करती हैं कि हम वातावरण के अंधकार से भरे इस समय में समाज में सार्थक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध हो सकें। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। समाज में परिवर्तन हो। बेटे, आपके दिमागों में भी तहलका मचे और बाहर समाज में भी परिवर्तन हो। परिवार समाज के लोग भी विवश हो जाएं अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपना व्यक्तित्व ऊंचा उठाने के लिए और परिष्कृत होने के लिए। प्रतिभा का जब तक परिष्कार नहीं होगा तब तक कौन व्यक्ति किसके साथ बैठने वाला है? कोई क्यों बैठेगा? सभ्यता और शालीनता आज हमारे यहाँ परिवारों से समाप्त होती जा रही है। हमारे समूचे राष्ट्र से भी सभ्यता व शालीनता समाप्त होती जा रही है। हर व्यक्ति को सभ्य और शालीन होना चाहिए। हर व्यक्ति को कायदे करीने से रहना चाहिए ताकि वो जहां कहीं भी जाए और जो कुछ भी कहे वह नपातुला और संतुलित ही कहे। इसके लिए हमें आगे आना चाहिए। हमें जनसंपर्क के लिए लोगों के बीच जाना ही होगा। नहीं साहब, हम कैसे जाएंगे? देखिए, हम तो व्यापारी हैं, हम तो ऑफिसर हैं, हम तो गाड़ी में चलते हैं, तो पैदल कैसे घूमेंगे? हाँ बेटा, आपको पैदल ही घूमना पड़ेगा। ये वैसा ही समय है जैसा कि भगवान बुद्ध के समय में धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए लोगों ने अपनी आहुतियां दी थी। आहुतियों का मतलब शरीर की आहुतियां नहीं। वे लोग मरे तो नहीं थे, पर भीतर से उनकी समाज सेवा की भावनाएं थीं। हमारी आहुति हमारे समर्पण की भावना से कितने ही व्यक्ति उनके साथ थे। उन्होंने पहले तो यही सारे देश में प्रचार प्रसार किया और बाद में विदेशों में भी बौद्ध धर्म फैलता हुआ चला गया था
और लोगों ने कहा कि हम अकेले नहीं, सपरिवार आपके साथ हैं। अशोक का पूरा परिवार था, अन्यान्य थे, जिसमें न जाने कितने मूर्धन्य व्यक्ति भी शामिल थे। वैसा ही समय आ गया है। गुरुजी ने भी आपको पुकारा है और ये कहा है कि आप हमारे साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर के चलिए। राजी या बिना राजी गुरु कार्य करें। आप कहेंगे माता जी ये क्या हुआ, हम तो कुछ ऐसी बात सुनना चाहते थे जैसे कि स्वर्ग की बात, कुछ कहानियां, कुछ किस्से आदि। बेटे कहानी किस्से तो तुमने इन सब से बहुत सुन लिए होंगे और मेरी भी एक आध कहानियां तो आपने सुन ही ली हैं। एक आध कहानी तो सुनी, पर इन कहानियों से कुछ भला होने वाला नहीं है। भला उससे होने वाला है जो तथ्यपूर्ण बात है और जो आपके गले उतर जाए, आपके व्यवहार में उतर जाए। हम किस लिए आपका समय लगाएं? किसी न किसी कार्य में आपको लगाना ही पड़ता है, क्योंकि आप सुनते नहीं हैं। कुछ इधर कान लगाए हैं, कुछ उधर कान लगाए हैं। खाली बैठने से तो कुछ करना अच्छा है, जिससे आप समय बर्बाद न करें। हम यही कहेंगे कि अगर आपके गले उतर जाए तो 5 मिनट में ही कार्य समाप्त कर दें, और गले न उतरे तो हम आपके पीछे 1.5 घंटे पड़े रहें तो भी कम है। 1.5 घंटे ही क्यों पड़े रहें? बेटे अब तो हमने ये कहना शुरू कर दिया है कि या तो आप राजी से काबू में आ जाओ तो ठीक है, यदि राजी से काबू में नहीं आते तो आप गैर राजी से काबू में आओगे। गैर राजी जानते हैं कैसी होती है? आप सबको मालूम ही होगा। आप जब बच्चे थे और बात नहीं मानते थे तो माँ क्या करती थी जरा बताना? एक इधर से और एक उधर से चपत लगाती थी, यही करती थी ना? खैर आप अब दाढ़ी मूछ वाले हो गए हो तो हम वैसा कुछ नहीं करना चाहते। हमारी बात अलग है। हम नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर बनेंगे बेटे भूत। बेटे अभी तो हमारी आवाज सुनने के लिए बड़े लालायित होते हो। अरे साहब हम तो धन्य हो गए, आज माता जी आ गई तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। फिर माता जी गुरु जी को देख करके भागोगे। अरे साहब घर में भूत आ गया, भागो भागो। फिर जिधर जाएंगे बस उधर ही गुरुजी माताजी दिखाई पड़ेंगे। बेटे जिधर करवट लेगा उधर को ही देखेंगे, दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ दिखेंगे। क्यों साहब? फिर तो हमें गंगा नहाना पड़ेगा। चाहे आप गंगा नहाना और चाहे जितने दान पुण्य करना, हम तो काबू में आने वाले हम तो काबू में आने वाले हैं नहीं। कितनी सुंदर बात माता जी कहती हैं। ये भगवान जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसी से अधिकार पूर्वक ये बातें कह सकते हैं। ये हमारा आपका सौभाग्य है साथियों। हम तो पक्के हैं, पक्के हैं तो हमारे ऊपर न गंगा जी का असर होता है और न बेटा कुछ और का असर होता है। यहां पक्के हैं का तात्पर्य साधना से है, ये ढोंगी और पाखंडी नहीं है। हमारी दुनिया का ही हमारे ऊपर असर होता है और कुछ असर नहीं होता। अपने विचार ही असर करते हैं तो फिर आपको डराया धमकाया जाएगा। इसलिए आप होशियार हो जाओ और पहले से ही अपनी मन स्थिति बनाओ कि आपको किधर जाना है। बेटे इधर जाना है या उधर जाना है? जहां तक मैं समझती हूं आपको उधर नहीं जाना है, आपको इधर ही आना है। इधर का रास्ता साफ है, आप इसी पर चलिए। नहीं साहब हमारी तो पत्नी नहीं मानती है, हमारी तो
फलानी नहीं मानती। बेटे, ये सारे के सारे बहाने तो अपना संकीर्ण मन कहता है। किसी को किसी ने कभी भी नहीं रोका और न कोई रोक सकता है। मैं कहती हूँ कि आपकी पत्नी संत तुकाराम की पत्नी जैसी तो नहीं है। संत तुकाराम की कहानी तो मैं नहीं कह रही, पर एक बात बताती हूँ कि संत तुकाराम और उनकी पत्नी दोनों में पटरी नहीं खाती थी, लेकिन वे निभाते हुए चले गए। आपको मालूम है, संत तुकाराम जब एक ही गन्ना लेकर आए तो उसने उनकी पीठ पर गन्ना दे मारा। 2 टुकड़े उसी ने कर दिए तो संत ने कहा, एक तुम खा लो और एक मैं खा लूं। बस दोनों में सुलहनामा हो गया। कहने का मतलब ये कि आपकी पत्नी तो ऐसी नहीं है, उसको साथ लेकर के चलिए। आप जब उसको साथ लेकर के चलेंगे तो वो आपकी आलोचना नहीं करेगी। वो आपकी आलोचना तब करती है जब आप बच्चों को देखते नहीं हैं, मुंह उठाए घूम रहे हैं। उसको कैसे विश्वास आएगा कि आप अच्छे कार्य के लिए घूम रहे हैं या किसके लिए घूम रहे हैं? मेरे गुरु, मेरे भगवान। बेटे, उसे बताइए तो, और उसे यह भी बताइए कि गुरुजी ने इतना बड़ा जो कार्य किया है उसमें माताजी ने कभी कोई ओरा नहीं अटकाया, बल्कि उनके कार्यों में हमेशा सहायक होती हुई चली गई। सारी गृहस्थी से लेकर के और सभी बाहर से आने जाने वालों की सारी व्यवस्था हमने की है। इस तरीके से आप सहयोगी बनिए और उनको भी सहयोगी बनाइए, ताकि उसका भी लाभ समाज और राष्ट्र उठा सके। भगवान की भक्ति यदि सार्थक है तो वह समाज सेवा में ही निहित है। इसलिए आपको भी समाज सेवा करनी चाहिए। जितने भी संतों ने, ऋषियों ने और भक्तों ने अग्रणी कार्य किए हैं, हनुमान जी ने भी अग्रणी काम किया है। ये जो मैं अभी आपको उदाहरण दे रही हूँ, इन सभी ने वही कार्य किए हैं जो समय की पुकार है। हनुमान जी ने भगवान राम का काम किया था, अब आपको भी राम को काम करना है। भगवान शब्द मैंने हटा दिया है ताकि आप लोगों के मन में ये ना आए कि माताजी इतना बड़ा भगवान शब्द कह रही हैं। मेरे लिए तो बेटा भगवान ही है। आपको तो मुझे मालूम नहीं कि आपके लिए भगवान हैं कि नहीं है, पर मेरे लिए तो जरूर है। बेटे, मैंने अभी तक तो भगवान कहीं देखा ही नहीं। उपासना जरूर करते हैं, लेकिन कभी नहीं देखा। मुझसे गायत्री माता कभी बात करने नहीं आई। जो सुविधाएं और जो साधन अर्जित किए हैं, जो भी है वह एक आत्मिक बंधन है। इसलिए मेरे लिए तो भगवान है। अब मैं नहीं समझती कि आपके लिए भगवान हैं कि नहीं, पर मेरे लिए तो वे भगवान ही हैं। देखो, मुझे उन्होंने अपने समतुल्य बना दिया। आप उनकी वही छवि मेरे अंदर देख सकते हैं। आप मेरी छवि गुरुजी के हृदय में देख सकते हैं। हम दोनों की छवि आप एक दूसरे में देख सकते हैं। क्यों? हमारा समर्पण है ना, इसलिए। आपने उनको हृदय से स्वीकार नहीं किया है। जब हृदय से स्वीकार करेंगे तो आप भी इसी तरीके से बन सकते हैं, जिस तरीके से आज मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आप भी दिखाई पड़ेंगे। अब आप ऐसे ही बनने की कोशिश करना। आप जरा अपने दृष्टिकोण को तो बदलना। अभी आपका दृष्टिकोण नहीं बदला है। जिस दिन दृष्टिकोण बदल जाएगा, उसी दिन आपको बदलने में देरी नहीं लगेगी। आप स्वतः ही बदलते हुए चले जाएंगे। सारा समाज एक तरफ और आप एक तरफ। जिस तरीके से समुद्र में मछली जाती है और छरछराती हुई अपना रास्ता बनाती चली जाती है, कौन किसका रास्ता बनाता है? रास्ता तो स्वयं ही बनाना पड़ता है। सही राह पर जा रहे हैं, गलत राह पर जा रहे हैं, यह निर्धारण तो आपको ही करना पड़ेगा। सही रास्ते पर चलें। परिवार वाले आपका साथ देंगे, नहीं देंगे। आप नीतिपूर्वक धन कमा रहे हैं या अनीति में कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उन्हें क्या मतलब? उन्हें तो केवल अपनी उदर पूर्ति से मतलब है। उनको जो सुविधाएं, साधन मिलने चाहिए उससे मतलब है। आपसे उन्हें क्या मतलब कि आप क्या कर रहे हैं? आप अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं या गलत रास्ते पर?
उनकी बला से किसी पर भी जाओ, निर्धारण आपको करना चाहिए कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है, किस रास्ते पर हमको चलना चाहिए। सही रास्ता तो यही है जैसा कि मैंने अभी आपसे निवेदन किया है बेटे, और कोई रास्ता होता तो हम जरूर बता देते। फिर 80 साल की उम्र तक तिल तिल गलने की क्या आवश्यकता थी? जरा बताना, क्यों घर छोड़ने की आवश्यकता थी? क्यों बच्चे छोड़ने की आवश्यकता थी? क्यों जिस दिन से आए तो उधर मुंह करके भी नहीं देखा? आखिर क्यों आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे आप अपने घर गृहस्थी में लिप्त हैं, ऐसे वे भी रहते, पर ठुकरा दिया, और ठुकरा करके ये दिखाया कि ये समाज बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक महायज्ञ करना है। महायज्ञ? महायज्ञ कैसा? अभी तो आप कह रही थी कि दीप यज्ञ बंद करने हैं, फिर महायज्ञ कैसा करना है? बेटे, महायज्ञ का समय आ गया है और अभी से आपको उस महायज्ञ के लिए पूर्णतया तैयार होना है। बेटे, मैंने अभी कहा ना कि शरीर, मन और अर्थ, इन तीनों से ही आपको संपन्न होना है और तीनों को ही उस महायज्ञ की पूर्णाहुति में समर्पित करना है। इसका मतलब आप ये मत समझना, ये विचार मत करना कि धन समर्पित कर देंगे तो हम क्या खाएंगे। नहीं बेटा, हमारा यह मतलब नहीं है, पर आपकी भावनाएं तो होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा तो उसमें जुड़ी होनी चाहिए। हम खाएंगे ही खाएंगे, किसी को कुछ खिलाएंगे नहीं। गिलहरी जैसा प्रयास तो करें, यज्ञ भगवान को खिलाइए, शांति कुंज को खिलाइए। हाँ बेटा, खिलाना तो पड़ेगा ही। इतना बड़ा बनाया काहे के लिए? खिलाओगे नहीं तो और क्या करोगे? आपको सेवा सहायता करनी चाहिए, चाहे भले ही आपका सहयोग गिलहरी के समान ही क्यों ना हो, पर उसके अंदर भावनाएं होनी चाहिए। एक कहानी कई बार पहले भी मैंने बताई है कि गांधी जी एक बार उड़ीसा गए, वहां कोई सम्मेलन था। वे जहां भी जाते कुछ न कुछ मांग कर लाते थे, क्योंकि राष्ट्र के लिए उन्हें कुछ चाहिए ही था। वहां एक बच्चा अपने माँ से बोला, माँ, इन्हें हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। माँ ने कहा, हाँ बेटे, हमारे यहाँ कुछ है तो नहीं। वह बोला, हम इस संत को क्या दे सकते हैं? उसकी माँ बोली, बेटा, ये मत कहना कि घर में कुछ नहीं है। मेरे पास अभी कुछ है। घर में एक काशी फल रखा था। उसने काशी फल गांधी जी की झोली में डाल दिया। गांधी जी ने कहा, आज मुझे सबसे बड़ा दान मिल गया। आज मैं किसी और से दान नहीं लूंगा। वह दान जो उसकी भावनाओं और आस्थाओं से ताल्लुक रखता है, वो मुझे मिल गया। आज मैं दूसरा दान नहीं लूंगा। बेटे, गिलहरी जैसा प्रयास क्यों न हो, पर हो तो सही। लोक मंगल की राह पर चलने के लिए हो सके तो आप ये साहस अवश्य दिखाना। हम चाहेंगे कि आप में से ही वे व्यक्ति आगे आएं जो कि मिशन के कार्यों के लिए आगे बढ़ चढ़कर कुछ करने की हिम्मत करें। आप यहाँ समय दान दें। जहाँ आपकी प्रतिभा की उपयोगिता होगी, वहाँ हम आपका उपयोग करेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो वहाँ आप कुछ आपके क्षेत्र में उपयोग करेंगे। आपको इस लायक बनाएंगे ताकि आप कुछ बन करके समाज की सेवा कर सकें। आपको ढालना है। आप अभी अनगढ़ हैं, इन अनगढ़ों को हमें गढ़ना होगा। इसकी बहुत आवश्यकता है। हमको इनके अंदर बहुत सी खूबसूरतियां लानी है। अभी हमको इनकी बहुत कुछ कटाई छटाई करनी है। समय समय पर आप 9 दिवसीय सत्रों में 1 महीने के प्रशिक्षण में आप आइए। आपकी पत्नी भी आए, पढ़े लिखे, अपनी योग्यता बढ़ाए। बेटे, वजन बढ़ाने वाले लोग हमको नहीं चाहिए जो केवल सोते रहें, खाते रहें, गंदगी करें और यहाँ वहाँ घूमते रहें। वे भी नहीं चाहिए जो जरा जीर्ण अवस्था में हैं, जिनके सिर हाथ पैर कांप रहे हैं। ऐसों के लिए हमें यही कफन
काठी की तैयारी करनी पड़ेगी, ये हमें नहीं चाहिए। हमको चाहिए बेटे जो जीवंत, प्रतिभाशाली, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं, वे ही कुछ कार्य कर सकते हैं। जो भावनाशील हैं वे ही समाज को कुछ योगदान दे सकते हैं। जिसके अंदर से श्रद्धा ही गायब हो गई, वो क्या करेगा? वो तो मशीन है। 1-2 रोज तक अपनी कला दिखाएगा, फिर उसकी पोल खुल जाएगी कि वह व्यक्ति कुछ नहीं करता, किसी काम का नहीं, वह बेकार समय गंवाने वाला है। दृष्टिकोण का परिवर्तन करें। ऐसा व्यक्ति हमको नहीं चाहिए। आप में से बहुतों की हमें इतनी जरूरत है बेटे कि हम क्या कहें। कोई कहता है कि हमारे इतने सारे बच्चे हो गए, हम थकते नहीं हैं, अभी हमें बहुत बच्चे पैदा करने हैं। आप लोग आइए, कुछ बनिए और आपके द्वारा दूसरे लोग भी बनते हुए चले जाएं। आपको अपनी दृष्टिकोण को बदलना है, दृष्टिकोण का परिवर्तन करना है। एक छोटी सी कहावत है जिसमें कहा है, किश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। यदि दृष्टिकोण को बदल दिया जाए तो व्यक्ति कुछ से कुछ हो जाता है। इतनी स्फूर्ति, साहस और हिम्मत उसके अंदर आ जाती है। इतनी स्फूर्ति, साहस और हिम्मत उसके अंदर आ जाती है कि वह दूसरों से 1000 गुना कर्मठ मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है कि बस अब तो यह न जाने क्या करेगा, किधर को जाएगा, जिधर को जाएगा उधर ही सफल होता चला जाएगा। मानसिक विकृतियां दूर करें। बेटे मैं थोड़ा सा कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। आपको इस दौड़ में आगे आगे दौड़ना है, महिलाओं को भी दौड़ना है। आप साप्ताहिक सत्संग करिए, सत्संगों के द्वारा अपनी बात कहिए, ताकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा उठता हुआ चला जाए। इसमें नर भी शामिल हों, नारी और बच्चे भी शामिल हों। दहेज से लेकर अन्य विकृतियां जो समाज में कोढ़ के तरीके से फैली हुई हैं, उस कोढ़ को किसी न किसी तरीके से मिटाना है। जहां कहीं भी आपको ऐसा जान पड़ता हो कि ये हमारे सगे संबंधी हैं, इनके यहाँ मत जाइए, हमारे संबंधी हैं, पर ऐसे आदमी जो मांगते हैं उनके यहाँ हम क्यों जाएंगे? हम भिखारी हैं क्या? भिखारियों का हम नहीं खाएंगे। भिखारियों का खाएंगे तो हमारे ऊपर भी वही असर पड़ेगा जो उनमें है। हम भिखारी नहीं हैं, हम देने वालों में से, लेने वालों में से नहीं है। ये विचारधारा प्रत्येक जगह फैलानी चाहिए। समाज के मध्यम वर्ग से लेकर विशेष वर्ग तक जहां कहीं भी बुराइयां हैं, उन्हें हटाना मिटाना है। सत्प्रवृत्तियों के लिए आप जा रहे हैं तो झोला पुस्तकालय आपको चलाना ही है। ये संकल्प तो आप लेकर के जाएंगे ही। साथ में जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको हटाने के लिए भी आपके मन में बात आनी चाहिए। बेटे आज विदाई के वक्त आपको भी लगेगा कि हम बिछड़ करके जा रहे हैं, और हमें भी लगेगा कि बच्चे हमारे पास 9 दिन रहे और आज आंख से ओझल हो रहे हैं। ये मान कर चलना बेटे कि विदाई शरीरों की जरूर है, पर मन की विदाई नहीं है। शरीर को आपके कर्म क्षेत्र के लिए हमने ललकारा है, आह्वान किया है, तो शरीर की तो कर्म क्षेत्र में, शरीर को तो कर्म क्षेत्र में जाना ही है। माँ के पास कौन कौन सा बच्चा बैठ सकता है? उनको तो बाहर जाना ही पड़ेगा और जाना ही चाहिए। आपके दुख, कष्ट और कठिनाइयों के बारे में हमने भले ही आपसे पूछा नहीं है, आपसे लिखवा कर जरूर लिया है। आपने कहा है या नहीं कहा है, हम आपसे पूछते भी रहे हैं। हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि जिस तरीके से एक वफादार गुरु, वफादार माता पिता अपनी जान की बाजी लगा करके भी बच्चों को ऊंचा उठाते हैं, उसको हिम्मत दिलाते हैं, आपकी परिस्थितियां हमारी परिस्थितियां। ये मत समझना कि आपको कोई दुख कष्ट है तो हमारे ऊपर असर नहीं पड़े। ऐसा कैसे हो सकता है? बेटे हम उस कबूतर कबूतरी के तरीके से तो नहीं है। एक कबूतर और एक कबूतरी थे। एक दिन एक बहेलिया भूखा प्यासा पेड़ के नीचे लेट गया। कबूतरी और कबूतर दोनों विचार करने लगे, ये अतिथि आज हमारे दरवाजे पर आया है,
क्या ये भूखा ही चला जाएगा? उन्होंने कहा, नहीं, जो अतिथि हमारे यहाँ आया है वो भूखा क्यों जाना चाहिए? तो क्या करें? उन्होंने एक युक्ति समझ में आई। एक कहीं से जलती तीली लाया, एक ने घास फूस इकट्ठा किया और उसको जलाया, फिर दोनों उसमें भस्म हो गए। बहेलिया उठा तो उसने अपने भाग्य को सराहा और ये कहा कि भगवान, आज तूने मेरी भूख मिटा दी। मैं कितने दिन का भूखा हूं। बेटे, हम उस कबूतर कबूतरी के तरीके से तो नहीं है कि भस्म हो, और न ही आप बहेलिया हैं, पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं और नहीं भी रहेंगे जिंदा, तो हमारी जीवात्मा तो रहेगी। हम इसी तरीके से छाए रहेंगे, इसी तरीके से हमसे इस समय आपको प्यार, दुलार, स्नेह, प्रेरणा और मदद मिलती रहती है, वो जन्म जन्मांतरों तक मिलती ही रहेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूं। ओम शांति। एक छोटी सी कहानी है। महात्मा गांधी से उनके साथ कार्यरत एक स्वयं सेवक ने पूछा, आप अंग्रेजों से इतना निर्भीकता से लोहा ले लेते हैं, क्या आपको कभी भय नहीं लगता? क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं वो गलत भी हो सकता है और संभवतया भारत को कभी आजादी नहीं ही मिले? महात्मा गांधी बोले, मित्र, मुझे आनंदित जीवन का रास्ता मालूम है। वह तंग जरूर है परंतु सीधा है। वह खाड़े की धार के समान है, परंतु उस पर चलने में मुझे आनंद आता है। यदि कभी उस पर चलते हुए मैं फिसल भी जाता हूँ तो मैं हृदय से भगवान को पुकारता हूँ। भगवान का वचन है कि कल्याण पथ पर चलने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। धर्म का पथ लेने वाले की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। भगवान के इस आश्वासन पर मेरी अटूट श्रद्धा है। इस श्रद्धा को मैं किसी कीमत पर गंवाऊंगा नहीं। उस स्वयं सेवक ने पूछा, यदि इस पथ पर चलते चलते आप अपना जीवन गंवा बैठे तो? गांधी जी बोले, मित्र, इस संसार में अमरता लिखा करके तो कोई आया ही नहीं है, पर यदि सन्मार्ग पर चलते हुए सदुद्देश्य के लिए यह शरीर नष्ट भी हो जाए तो उसकी मुझे परवाह नहीं। जीवन सही कार्यों में गया तो मेरी अंतरात्मा इसी से संतुष्ट रहेगी। बहुत सुंदर प्रेरणात्मक कहानी है। आइए हम भी अपने जीवन पथ पर सदैव धर्म के पथ पर चलें, और जब कभी भी लगे कि फिसल रहे हैं तब भगवान से प्रार्थना करें, भगवान में बहुत करुणा है। आइए इसी भाव से गायत्री मंत्र का उच्चारण कर भगवान को पुकारें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, सबका मंगल हो। जय राम जी की।